क्या आपने कभी सोचा है कि आदम ने फल खाया ही क्यों? क्या उसे भूख लगी थी? क्या वह फल सचमुच इतना स्वादिष्ट था कि आदम परमेश्वर की आज्ञा ही भूल गया? या फिर कोई और बात है? या फिर इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे ज्यादातर लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए। अगर एक फल खाने से पूरी मानव जाति पाप के अधीन आ गई, तो सवाल ये है कि समस्या उस फल में थी या असल में समस्या कुछ और थी। और एक बात जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, बाइबल कहती है कि पहले सांप ने हवा से बात की। तो सवाल ये उठता है कि आदम उस समय कहाँ था? क्या आदम वहां मौजूद था? अगर मौजूद था तो उसने हवा को मना क्यों नहीं किया? सांप को भगा क्यों नहीं दिया? सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने जवाब हवा से नहीं बल्कि आदम से मांगा। इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या आदम सिर्फ फल खाने का दोषी था? असल में आदम का दोष क्या था? आज हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे, सीधे बाइबल से बात करेंगे। आज हम उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 को गहराई से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आदम ने फल क्यों खाया, पाप कहां से शुरू हुआ और आज हमारे जीवन के लिए क्या संदेश छिपा है और आज हम इससे क्या सीख सकते हैं। लेकिन सावधान, अगर आपने ये वीडियो अंत तक पहुंचने से पहले छोड़ दिया तो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी, आज परमेश्वर जो हमसे बात करने वाले हैं वो आप मिस कर देंगे। आदम ने फल क्यों खाया, इस सवाल का सही जवाब आप शायद मिस कर देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। क्या आदम ने फल केवल इसलिए खाया कि वो स्वादिष्ट था? आज की इस वीडियो में कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई परंपरा नहीं, सीधे हम परमेश्वर की वचन से बात करेंगे आखिर बाइबल इस पर क्या कहती है। सबसे पहले हमें उत्पत्ति अध्याय 2 में जाना होगा, जहां पर यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा। उत्पत्ति अध्याय 2 और उसका 15वां पद इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वह अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आदम को केवल वाटिका में रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक जिम्मेदारी दी कि वह अदन की वाटिका की रक्षा करे। अब आगे पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 16-17 पद क्या कहता है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। कहानी की पूरी नींव यही है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मत खाना से पहले एक लाइन कही कि तू वाटिका के सारे वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को किसी कमी घटी में नहीं रखा, उसे सब कुछ दिया, बस एक सीमा के दायरे में रखा। अब प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ मौजूद ही था तो फिर उसी एक वृक्ष का फल ही क्यों? इसका उत्तर हमें उत्पत्ति अध्याय 3 में मिलता है। अब बाइबल कहती है उत्पत्ति अध्याय 3 के पहले पद में कि मैदान के सारे पशुओं में से सांप सबसे ज्यादा चतुर और धूर्त है। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने सबसे पहले सांप की चालाकी का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप कभी सीधे आक्रमण नहीं करता, वो सबसे पहले मनुष्य के मन में शक पैदा करता है, प्रश्न पैदा करता है। अब देखिए सांप क्या कहता है। सांप हवा से कहता है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं। शैतान ने परमेश्वर की बात को बदलकर हवा के सामने रखा। यहीं से धोखे की शुरुआत हुई और आज भी शैतान यही करता है। सबसे पहले मनुष्य के मन में शक, प्रश्न पैदा करता है, फिर उसे परमेश्वर से दूर करता है, और यही उसने हवा के साथ किया। अब उत्पत्ति अध्याय 3 में हवा शैतान को जवाब देती है कि हम सारे वृक्ष का फल तो खा सकते हैं, लेकिन वो एक जो पेड़ है उसका फल, उस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। फिर शैतान कहता है कि क्यों? फिर हवा कहती है कि इसलिए कि हम मर जाएंगे।
फिर शैतान यहीं पर अपनी बुद्धि इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। फिर जब हवा उस फल को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाता है और ऐसा लिखा है कि वचन में ऐसा लिखा है कि हवा ने कहा कि मन भावना है, देखने में अच्छा है, चाहने योग्य है, स्वाद में भी उत्तम है। और अब देख सकते हैं कि कैसे शैतान ने हवा के मन को मैनिपुलेट कर दिया, बदल दिया, और इस तरह शैतान ने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास उत्पन्न करा दिया। पाप का जड़ फल नहीं था, बल्कि परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना ही मनुष्य के पतन का कारण बना। शैतान ने हवा को यह विश्वास दिला दिया कि परमेश्वर ने उनसे कुछ बेहतर छिपा रखा है, कुछ एडवांस छिपा रखा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पाप का जड़ फल नहीं था, बल्कि पाप का जड़ ये था कि उन लोगों ने, आदम ने, हवा ने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आदम ने हवा को मना क्यों नहीं किया। बाइबल ये नहीं कहती कि आदम उस समय मौजूद था या फिर उससे दूर था, बाइबल में ये नहीं लिखा है, तो हम ये नहीं दावा करेंगे कि आदम वहां मौजूद था या नहीं था, वी डोंट नो। बट बाइबल ये जरूर कहती है कि हवा ने वो फल आदम को भी दिया और उसने बिना सवाल किए खा लिया। अब हम बाइबल से ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आदम ने वो फल खाया ही क्यों। बाइबल नहीं कहती कि हवा ने आदम को जबरदस्ती कहा कि नहीं, जोर दिया कि नहीं तुम खाओ, नहीं तुम खाओ, या ये भी नहीं लिखा है कि आदम को वो फल स्वादिष्ट लगा और इसलिए उसने खा लिया। और बाइबल ये भी नहीं कहती कि आदम को भूख लगी थी इसलिए उसने खाया। बाइबल में सिर्फ इतना ही लिखा है कि हवा ने दिया, आदम ने लिया, फिर खा लिया। और बाइबल का तथ्य इतना ही हमें बताता है। फल खाते ही क्या हुआ, उत्पत्ति अध्याय 3:7 में हम साफ साफ देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जैसे ही उन्होंने फल खाया, हवा ने फल खाया, कुछ नहीं हुआ। आदम ने जैसे ही फल खाया, बाइबल कहती है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया और वो अपराध बोध में भर गए। शैतान ने उनसे कहा था कि आप परमेश्वर के समान हो जाओगे, झूठ यही पकड़ा गया। उसके बाद वो लोग अपने पाप को छिपाने के लिए, अपने उस दशा को छिपाने के लिए अंजीर के पत्ते तोड़ते हैं और उससे अपने बॉडी को कवर करते हैं। अब अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपनी बॉडी तो ढक ली, लेकिन इससे हम क्या सीखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले शैतान आपको पाप में गिराता है, फिर जब आप पाप में गिर जाते हो, पाप सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है और उसके बाद उसी पाप को छिपाने के लिए उसमें लगा देता है कि मनुष्य उस पाप को छिपाने में लग जाए और वो इसी में बिजी रहे और वो परमेश्वर के पास दोबारा लौट ही ना पाए। बाइबल में ये साफ तौर पर तो नहीं लिखा गया है कि आदम ने फल क्यों खाया, लेकिन हम कुछ वचनों के आधार पर ये हम बोल सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बाइबल में ये साफ लिखा है कि हवा ने आदम को दिया और उसने खा लिया। अब आप जानते होंगे कि ये वचन में लिखा है कि आदम ने ही कहा था कि हवा मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस की मांस है और वो मुझ में से निकली है। तो मतलब आदम उसको अपनी बॉडी का हिस्सा मानता था, जो कि है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अटैचमेंट में था। लेकिन हम इतना अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा विश्वासी, कितना भी बड़ा धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब उसके लिए जाल बिछाए जाते हैं तो वो उसमें फंस ही जाता है। आप जानते हैं कि एक जाल शैतान ने अय्यूब के लिए बिछाया लेकिन वो बच गया, और वही एक जाल उसने दाऊद के लिए बिछाया और वो फंस गया। अय्यूब को उसने लाख प्रयास किया गिराने के लिए, नहीं गिरा पाया, लेकिन दाऊद को केवल पहले प्रयास में ही गिरा देता है कि वो अपनी छत पर टहल रहा था, उसने देखा, उससे पाप हुआ और वो गिर गया। लेकिन अय्यूब के साथ इतना दर्दनाक चीजें हुआ, फिर भी वो अपने खराई से नहीं गिरा और परमेश्वर में जुड़ा रहा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शैतान ने कैसा जाल बिछाया है। उसने सबसे पहले
आदम जिससे जुड़ा हुआ था, हव्वा, उसको फंसाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं डायरेक्ट आदम के पास गया तो आदम कभी राजी नहीं होगा, लेकिन मैं हव्वा को फंसा लेता हूँ, उसके माध्यम से उसको गिराऊंगा। तो पहले उसने हव्वा को अपने कब्जे में किया, फिर हव्वा के माध्यम से उसको कब्जे में किया। आज हम जानते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति आकर हमें कुछ दे खाने के लिए, कुछ मिला हुआ दे खाने के लिए, तो हम नहीं खाएंगे, हम बाहर वाले से कोई सामान नहीं लेते। एग्जाम्पल के लिए, आप घर के बाहर टहल रहे हो, अनजान व्यक्ति आता है और आपको कहता है कि ये लो खा लो, लेकिन आप नहीं खाते क्योंकि आपको पता है कि वो अनजान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति, वही खाना, वही चीज आपके किसी परिवार के जन के माध्यम से आप तक पहुंचाए और कोई आपका परिवार का जन उस सामान को लेकर आप तक आए और कहे कि लो खा लो, और आपको लगेगा कि चलो छोड़ो, ये तो मेरा जानने वाला ही है, लेकर खा लेते हैं, क्या ही दिक्कत हो जाएगा। अब जब उसने उससे लिया और खा लिया, अब वो पाप में गिर गया, अब वो बीमार हो गया, अब वो उसका शिकार हो गया इनडायरेक्टली। वैसे ही हो सकता है कि आदम को ये न पता हो कि वो फल वही है जो उसने तोड़कर दिया, जो परमेश्वर ने मना किया था, हम नहीं जानते। लेकिन शैतान जाल बिछाता है जिसमें हम फंसते हैं, और उसमें आदम फंस गया क्योंकि वो अवेयर नहीं रहा, हवा के चलते वो अवेयर नहीं रहा। तो मेरी आशा है कि आप ऐसे जाल में नहीं फंसेंगे। शैतान आज के टाइम पे आपको गिराने के लिए आपके परिवार के जनों का इस्तेमाल करेगा। जब आप वचन में बढ़ेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, तो आपका परिवार का जन ही आपको गिराएगा, आपको बुरा भला कहेगा, आपको बोलेगा अरे ये तो बहुत धार्मिक बन रहा है, बहुत विश्वासी बन रहा है, ये तो हद से ज्यादा काम कर रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। कभी आपके चर्च के लोगों से ही आपको सुनने को मिल सकता है। तो मेरी आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर आदम ने फल खाया है क्यों। क्योंकि शैतान ने ऐसा जाल बिछाया, और उस जाल में उसका सबसे जो बड़ा मोहरा था वो हव्वा थी, जिससे वो अटैचमेंट में था, जिस पर वो अंधा विश्वास करता था, इसलिए वो उसके द्वारा पाप में गिर गया। आज हमें इसे सावधान रहना है। इन सभी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आदम की इस स्टोरी से हमें पहली सीख ये मिलती है कि परमेश्वर का वचन ही अंतिम सत्य है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विपरीत बोलता है, कितना भी अच्छा बोलता है, कितना भी मीठा बोलता है, कितना भी आकर्षक बोलता है, ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर का वचन ही अंतिम सत्य है। ये पहली सीख है। दूसरी सीख, पाप कभी भी अचानक नहीं आता है। सबसे पहले आपके मन में संदेह उत्पन्न करेगा, फिर एक इच्छा जन्म लेगी, फिर एक आप डिसीजन लेंगे, उसके बाद आप पाप में गिरेंगे। इसलिए आपके जीवन में होने वाली एक एक इंसिडेंट्स को, आपने जो डिसीजंस लिए हैं, उस एक एक वर्ड को, एक एक इंसिडेंट को, एक एक डिसीजन को आप गहराई से मनन चिंतन करें कि क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। तीसरी सीख ये है कि जैसे परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया, लेकिन उसका ध्यान उस निषिद्ध फल की ओर ही गया, वैसे ही आज के टाइम पे परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, 9 वरदान दिए हैं, बहुत दान वरदान दिए हैं, लेकिन शैतान हमारा ध्यान उन वरदानों से हटाकर उन श्रापों पर, उन निषिद्ध चीजों पर डालता है कि हम पाप में गिरे, हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो और हम परमेश्वर से सवाल करें। तो आप सावधान जरूर रहें। चौथी और एक सबसे बड़ी सीख ये है कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आज्ञा हमारे भलाई के लिए होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के योजना को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो हमारे भाग में केवल दुख, अलगाव ही आता है, जो हमारे लिए उचित भी नहीं है, सही नहीं है। मेरी आशा है कि आज की इस वीडियो से आपने जाना है कि आखिर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि आदम ने फल क्यों खाया। इसके पीछे के रहस्य को हमने वचन के आधार पर बताने का प्रयास किया है। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने मसीही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही बाइबल आधारित वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।